सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भमनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण का एक अध्याय। इसलिए योगी मनोमय श्वेत कंबल का आवरण डालकर पर ब्रह्म परमात्मा में चित्त को स्थिर करके निरंतर उन्हीं का चिंतन करें। सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगी को सदा सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। राजस और तामस आहारों से योगी को कभी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। सब धर्म पालन में लगे हुए श्रद्धालु जितेंद्रिय क्षेत्रीय महात्माओं के यहाँ योगी को भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षा में मिले हुए यवान मट्ठा दूध, जो कि लापसी, पका हुआ फल फूल अथवा कन, तिल की खली या सत्तू, ये सब पवित्र आहार है जो योगी को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। योग का साधन विभिन्न लक्षणों से अपनी मृत्यु का समय जानकर काल को वंचित करने के लिए एकाग्रचित्त हो योग तत्पर हो जाए। अब मैं उस नियमितों लक्षणों को बतलाता हूँ जिससे योगवेता पुरुष अपनी मृत्यु को जान लेता है। लाल चमड़ा अथवा लाल वस्त्र धारण किए हुए हंसती गाती हुई कोई स्त्री सपन में जिस पुरुष को दक्षिण दिशा की ओर ले जाए वह जीवित नहीं रहता। सपन में किसी नंगे सन्यासी को हंसते और उछलते कूदते देखकर यह समझ लेना चाहिए कि उसके रूप में अपनी मृत्यु आ गई है। जो सपन में रीछ और वानर से जुते हुए रथ पर बैठकर गाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर ले जाता है अथवा कीचड़ या गोबर में डूबता है वह जीवित नहीं रहता। सपन में बिना जल की नदी को कैश, अंगार, भस्म अथवा सर्प में से किसी एक के द्वारा भी भरी हुई देखकर मनुष्य जीवित नहीं रहता। यदि विकराल भयंकर तथा क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य हाथ में हथियार लिए सपन में पत्थरों से मारे तो मनुष्य तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सूर्योदय काल में रोती हुई गीदड़ी जिसके सामने होकर दाहिने अथवा बाएं चली जाती है वह भी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो दीप के बुझने की गंध को नहीं जानता, रात में रक्त वमन करता है, वह दूसरे के नेत्र में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता, वह जीवित नहीं रहता। आधी रात में इंद्रधनुष और दिन में तारा गणों को देखकर शास्त्र विश्वासी पुरुष ये मान ले कि उसकी आयु क्षीण हो गई है। जिसके नाक टेढ़ी हो जाए, कान के नीचे ऊंचाई आ जाए तथा बाईं आंख सदा बहती रहे, उसकी आयु समाप्त हो गई। जब मुंह कुछ लाल हो जाए और जीभ काली पड़ जाए तब विद्वान पुरुष को यह समझ लेना चाहिए कि अपनी मृत्यु समीप आ गई है। जो सपन में ऊंट और गधे की सवारी से दक्षिण दिशा की ओर ले जाए तथा जो अपने दोनों कान बंद करके आवाज नहीं सुन पाता वह जीवित नहीं रहता। सपन में जो गड्ढे में गिर जाए और उसके निकालने का दरवाजा बंद कर दिया जाए जिससे वह फिर उठ न सके, जिसका स्वच्छ दृष्टि से लाल हो जाए, जो सपन में अग्नि प्रवेश करके फिर वहां से न निकले, इसी तरह जल में प्रवेश करके वहां से न निकले, तो वही उनके जीवन का अंतिम काल है। जो रात या दिन में पुष्ट भूतों द्वारा मारा जाता है तथा जिसकी प्रकृति में कोई विकार आ जाए, जिसके निकट ही यमराज और काल मौजूद हैं, जो भक्त होकर भी देवता, गुरु, पिता, माता तथा ज्ञानी पुरुष की निंदा और अवहेलना करता है वह जीवित नहीं रहता।
योग वेता पुरुष इस प्रकार मृत्यु सूचक विपरीत लक्षणों को देखकर उत्तम धारण का आश्रय ले समाधि में स्थित हो जाए। यदि वह उस मृत्यु को नहीं चाहता तो उसे वह नहीं प्राप्त होगी, अथवा यदि मुक्ति की इच्छा हो तो उस मृत्यु को ब्रह्मरंध्र में छोड़ दे। इस प्रकार विमुक्त हुए शरीर में भी जो उपसर्ग योगी को प्राप्त होते हैं उनका नाम सुन लो। ईशान, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, इंद्र, चंद्र, प्रजापति तथा ब्रह्मा। इनसे संबंध रखने वाली 8 लोकों में क्रमशः 8 सिद्धियां होती हैं, जो इस प्रकार हैं: पार्थिवी, जलमयी, तेजस्वी, वायु संबंधनी, आकाश संबंधनी, मानसी, अहंकारो भद्वा तथा बुद्धिजा। इनमें से प्रत्येक के 8-8 भेद हैं और ये उत्तरोत्तर लोकों में क्रमशः दिवगुण, त्रिगुण आदि के क्रम से स्थित हैं। पूर्व अर्थात ईशान में 8 सिद्धियां और अंतिम अर्थात ब्रह्मलोक में इनको संख्या 64 हो जाती है। ऐसा किस प्रकार होता है सो सुनो। मोटा होना, पतला होना, बालक बन जाना, बूढ़ा होना, जवान हो जाना, भिन्न भिन्न जाति के जीवों के रूप में अपने को प्रकट करना, एक ही जाति में भी अनेक रूप ग्रहण करना, पार्थिव अंश के बिना ही केवल 4 तत्वों से शरीर को धारण करना, ये 8 पार्थिव सिद्धियां हैं जो ईशान लोक में पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त होने के बाद प्रकट होती हैं। जल तत्व पर विजय होने के पश्चात मनुष्य पृथ्वी की ही भांति जल में निवास करता है, बिना किसी घबराहट के समुद्र को पी सकता है, उसे सर्वत्र जल की प्राप्ति होती है। वह सूखे फल को भी हरा और रसीला कर सकता है। पृथ्वी और जल को छोड़कर केवल 3 भूतों से शरीर धारण करता है। नदियों को हाथ में रख सकता है, उसके शरीर में कोई घाव नहीं होता तथा उसकी बड़ी सुंदर कारती होती है। इस प्रकार ये 8 नूतन और 8 पहले की कुल 16 सिद्धियां राक्षस लोक में मानी गई हैं। अग्नि तत्व पर अधिकार हो जाने पर देह से अग्नि प्रकट करना, अग्नि के ताप पे भय दूर हो जाना, समस्त लोगों को भस्म कर डालने की शक्ति का होना, पानी में आग लगा देना, हाथ से आग को उठा लेना, स्मरण मात्र से किसी को पवित्र कर देना, आग से जलकर भस्म हुए पदार्थ का पुनः निर्माण कर देना तथा केवल 2 महाभूत वायु और आकाश के आधार पर शरीर को धारण करना, ये 8 तेजस सिद्धियां और पहले की 16 सब मिलाकर 24 सिद्धियां यक्ष लोक में प्रकट होती हैं। मन के समान गमन शक्ति का होना, प्राणियों के भीतर प्रवेश करना, पर्वत आदि बड़ी भारी वस्तुओं का भार लीला पूर्वक ढोना, हल्का होना, भारी हो जाना, दोनों हाथ से वायु को पकड़ लेना, अंगुलियों के अग्रभाग के धक्के से समूची पृथ्वी को हिला देना तथा एकमात्र आकाश तत्व से ही शरीर को धारण करना, ये वायु संबंधी शक्तियां गंधर्व लोक में है। पहले की 24 और 8 नूतन कुल मिलाकर 32 सिद्धियां गंधर्व लोक में है। अपनी छाया को मिटा देना, इंद्रियों का दर्शन न होना, सदा आकाश में चलना, इंद्रिय और मन आदि का समय शांत रहना, दूर से शब्दों को सुन लेना, सब प्राणियों के शब्द को समझ लेना, तन मात्राओं के चिन्ह को ग्रहण कर लेना तथा समस्त प्राणियों को देखना, ये 8 आकाश तत्व को जीतने से प्राप्त होने वाली तथा पहले की 32 कुल 40 सिद्धियां इंद्रलोक में है। इच्छा के अनुसार वस्तु का प्राप्त होना, जहाँ इच्छा हो वहीं निकल जाना, सब प्रकार की शक्तियों का होना, समस्त गोपनीय वस्तुओं को देखना तथा समस्त संसार की घटनाओं को देखना, यदि 8 सिद्धियां मानसी हैं। ये सब पहले की 40 कुल 48 सिद्धियां लोक में मानी गई है। काटना, तपाना, छेदना, शरीर को बदल डालना, समस्त प्राणियों को प्रसन्न कर देना तथा मृत्यु काल पर विजय पाना आदि 8 अहंकारो भद्वा
तथा पहले की 48 कुल 56 सिद्धियां प्रजापत्य लोक में है। साकेत मात्र से ही संसार की सृष्टि कर देना, सब पर अनुग्रह करना, प्रलय का अधिकार प्राप्त कर लेना, अन्य लोगों के चित्त में प्रवेश करके उसे प्रेरित करना, जिसकी कहीं समता नहीं ऐसी वस्तु प्रकट कर देना, चित्र लिखित वस्तु को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना, अशुभ को शांत कर देना और कर्तृत्व शक्ति से संपन्न होना, ये 8 बुद्धि जातीय सिद्धियों तथा पहले की 56 मिलाकर कुल 64 सिद्धियां ब्रह्मलोक में विद्यमान है। ये गोपनीय रहस्य मैंने तुमसे प्रकट किया है। ये सब सिद्धियां जीते जी अथवा देह भेद होने पर योगी को प्राप्त होती हैं, परंतु इनके द्वारा सदैव पतन का भय बना रहता है। इसलिए योगियों को इन सिद्धियों की प्राप्ति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इन सब सिद्धिजनक गुणों का निवारण करके सदा योग साधन में लगे रहने वाले योगी को ऐसी 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो योग में भली भांति सिद्धि प्रदान करने वाली है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लधिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशी तत्व, वशित तत्व तथा काम वासियता। ये 8 सिद्धियां महेश्वर पद में स्थित सूचित करती हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाना अणिमा शक्ति है। अत्यंत शीघ्रता से कोई काम करना लघिमा है। समस्त लोकों में पूजनीय पद की प्राप्ति होने से महिमा मानी गई है। प्राप्ति नामक सिद्धि वह है जबकि योग के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। सर्वत्र व्यापक होने के कारण उसमें प्राकाम्य नामक सिद्धि का उदय माना जाता है। सिद्धि योगी जिसके ईश्वर तुल्य हो जाता है वह ईशी तत्व नामक सिद्धि है। सबको वश में करके कारण उसके वशीता नामक उत्तम सिद्धि मानी गई है। जहां इच्छा हो वहीं पहुंच जाना काम वैसायिता नामक सिद्धि है। ये समस्त सिद्धियों ईश्वर पद को प्राप्त हुए योगी में प्रकट होती हैं। इसलिए वह न तो जन्म लेता है और न बढ़ता है और न मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे योगी मुक्त कहा गया है। जो इस प्रकार मुक्ति पाता है उसका आत्मा परमात्मा के साथ उसी प्रकार एक हो जाता है जैसे जल में डाला हुआ जल परस्पर एकात्म को प्राप्त हो जाता है। योग का ऐसा फल जानकर योगी पुरुष सदा योग का अभ्यास करे। निर्मल योगी जन यहाँ योग सिद्धि के लिए कुछ उपमाएं दिया करते हैं, जैसे सूर्यकांत मणि चंद्रमा की किरणों के संयोग से अथवा चंद्रकांत मणि के संपर्क से अग्नि प्रकट नहीं करता, आपूति अकेला होने पर ही सजाती है। सूर्य किरण के संयोग से वह आग प्रज्वलित करता है। उसी प्रकार योगी की भी उपमा है। योगी भी तभी सिद्धि लाभ करता है जब वह बंधकों से दूर रहकर अनुकूल साधन सामग्री के साथ अकेला रहकर साधन में संकलन होता है। जैसे चिड़िया, चूहा और नेवला घर में स्वामी की भांति निवास करते हैं और घर गिर जाने पर अन्यंत्र चले जाते हैं, किंतु उनके मन को इसलिए दुख नहीं होता। यही उपमा योगी के लिए भी है। उनको भी देह गेह में ममता नहीं रखनी चाहिए। जैसे चींटी अथवा दीमक अपने बहुत छोटे मुखगृह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा करके मिट्टी का ढेर लगा देते हैं, वही उपमा योगी के लिए भी है। योगी निरंतर थोड़ी थोड़ी साधना शक्ति का संचय करते हुए एक दिन महती योग शक्ति से संपन्न हो जाता है। पत्र, पुष्प और फल से भरे हुए वृक्ष को पशु पक्षी और मनुष्य आदि नष्ट कर देते हैं। इस रहस्य को समझकर योगी पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सारांश यह है कि यदि योगी भी सिद्धि का चमत्कार प्रकट करने लगे तो संसार में
संसार के लोग उसे अपनी साधना से भ्रष्ट कर देते हैं, अतः उसे गुप्त रहकर ही साधना करनी चाहिए। हिरण के बच्चे के सिर पर जब पहले सींग उगते हैं तो वह तिलक के समान दिखाई देते हैं और धीरे धीरे बढ़कर बहुत बड़े हो जाते हैं। इस बात को लक्ष्य करके योगी उस हिरण के सिंह के साथ साथ यदि बढ़ते हुए धीरे धीरे अपनी साधना बढ़ाता रहे तो वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जल या तेल आदि द्रव्य पदार्थों से भरे हुए पात्र को लेकर पृथ्वी से बहुत ऊंचे मार्ग पर चढ़ जाता है। यह देखकर भी क्या योगी पुरुष को अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता? उसको भी चाहिए कि वह अत्यंत सावधान होकर योग के उच्च शिखर पर आरोहण करे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरोध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी हनुमान गट्टा हूँ, राजस्थान से। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। आज की कथा का यही विश्राम। कल इस कथा को पूर्ण करते हुए महिसागर संगम की श्रेष्ठता तथा उसके गुप्त क्षेत्र होने का कारण इस अध्याय का हम आपको कल पाठ सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन से रोज आपको स्कंद पुराण सुनाता हूँ। त्रुटियां बहुत हो जाती हैं। मैं पापी तू बख्शनहार, मैं अनपढ़ आदमी, ज्ञान की कमी होने के कारण मैं अक्षरों की शुद्धि नहीं पूरी पढ़ सकता। उसके लिए आप सभी प्रभु राम की को मानकर मैं आपसे दंडवत प्रणाम कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहूंगा। राम।